नमस्कार। हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। बांग्लादेश में मिली हिंदुओं को काटने की धमकी। प्रतिदिन 49 सिगरेट पीने को मजबूर है दिल्ली वाले। मणिपुर को कंट्रोल करेगी सीआरपीएफ और कैलाश गहलोत ने थामा बीजेपी का हाथ। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अमेरिका में गिरफ्तार। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने एक बार फिर हिंदुओं को काटने की सरेआम धमकी दी है। कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिरों को जमींदोज करने की धमकी भी दी है। बांग्लादेश में सड़कों पर उतरी हजारों की भीड़ ने नारे लगाए और हिंदुओं के खिलाफ सरेआम नारे लगाए। पुलिस की सख्ती के बावजूद इस तरह के नारे सरेआम लगाए गए। मौलानाओं ने जहरीली तकरीरों में हिंदुओं की गर्दन काटकर यज्ञ कुंड में डालने की धमकी खुलेआम दी है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि बांग्लादेश की सरकार ने कट्टरपंथियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, इसके खिलाफ एक बयान तक नहीं दिया, इसलिए बांग्लादेश में हिंदू डरे हुए हैं। इस्कॉन ने भारत सरकार से दखल देने की मांग की है। राजधानी ढाका में काम चलाऊ सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस के घर करीब कट्टरपंथियों ने प्रदर्शन किया। मौलानाओं ने कहा कि अगर सरकार इस्कॉन पर पाबंदी नहीं लगाती तो बांग्लादेश के मुसलमान खुद इस्कॉन का खात्मा कर देंगे, इस्कॉन के लोगों का सर कलम करेंगे। ढाका उलेमा परिषद ने इल्जाम लगाया कि इस्कॉन बांग्लादेश में भारत के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। इस्कॉन के खिलाफ इस मुहिम की शुरुआत 2 हफ्ते पहले बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े शहर चट्टग्राम से हुई थी। चट्टग्राम में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग की थी, जिसका इस्कॉन ने विरोध किया। वहां के हिंदुओं ने जिहादियों का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने का विरोध किया, जिसके बाद बांग्लादेश की पुलिस और सेना ने हिंदू बहुल क्षेत्रों में से जमकर तांडव किया। विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे जुल्म की निंदा की है। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में प्रदूषण इतना अधिक बढ़ गया है जो प्रतिदिन 49 सिगरेट पीने के बराबर है। इस समय देश के कई हिस्सों में एयर क्वालिटी काफी खराब है। राष्ट्रीय राजधानी सबसे खराब स्थिति में है, जहां AQI 978 है। अक्टूबर के अंत में दिल्ली में वायु गुणवत्ता निम्नतम स्तर पर पहुंच गई थी। हर दिन और भी खराब होती जा रही है, जिसका कारण पटाखे और पराली जलाना बताया जा रहा है। दिल्ली के लोगों को सबसे खराब हवा का सामना करना पड़ रहा है। कल दोपहर 12:30 बजे तक राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता सूचकांक 978 था। अगर इसकी तुलना सिगरेट से की जाए तो यह प्रतिदिन 49 सिगरेट पीने के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर को खतरनाक वृद्धि के बावजूद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण 4 को लागू करने में देरी के लिए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। प्रदूषण में दिल्ली का पड़ोसी राज्य हरियाणा दूसरा सबसे खराब स्थान पर है। इसका AQI 631 दर्ज किया गया है। यह स्तर प्रतिदिन 33 सिगरेट पीने के बराबर है। हरियाणा और दिल्ली दोनों ही हर साल पराली जलाने से होने वाले जहरीले कणों और धुंध का शिकार होते हैं। इस समय पूरे देश में केवल लद्दाख में हवा की गुणवत्ता सबसे अच्छी है। यहाँ हवा इतनी साफ है कि यह हर दिन 0 सिगरेट पीने के बराबर है। इसी तरह उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश की वायु गुणवत्ता सूचकांक 13 है, जो देश में सबसे कम अनुपात में से एक है। इससे यहाँ के लोगों के फेफड़े भी स्वस्थ रहते हैं। उधर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने NCR के राज्यों को सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। शीर्ष अदालत ने इस दौरान दिल्ली सरकार से भी सवाल किया कि उन्होंने बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए क्या किया है। अब खबर मणिपुर की। मणिपुर में फिर से भारी हिंसा भड़कने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में केंद्रीय बलों के शीर्ष अधिकारियों के अलावा खुफिया तंत्र और गृह मंत्रालय से भी शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। गृह मंत्री ने लगातार दूसरे दिन राज्य की सुरक्षा की स्थिति पर चर्चा की। केंद्र सरकार मणिपुर में
चुनौतीपूर्ण स्थिति के बीच 5,000 से ज्यादा कर्मियों वाली अतिरिक्त 50 सीआरपीएफ कंपनी भेजेगा। इससे पहले भी 20 कंपनियां भेजी जा चुकी है। मणिपुर में अब तक कुल 70 कंपनियां कानूनी व्यवस्था बनाने के लिए भेजी जा चुकी है। अगली खबर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल से जुड़ी हुई है। अनमोल को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे कैलिफोर्निया में गिरफ्तार किया गया है। अनमोल पर सलमान खान के घर फायरिंग करवाने का आरोप है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में भी अनमोल का नाम आया हुआ है। दिल्ली और मुंबई पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार अमेरिका ने 2 हफ्ते पहले अनमोल बिश्नोई के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। आपको बता दें कि अनमोल ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। इसके साथ ही पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्ध की हत्या मामले में भी उसका नाम सामने आया था। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गैंगस्टर लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। अंत में बात करते हैं नजफगढ़ के विधायक कैलाश गहलोत की। कैलाश गहलोत भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा मुख्यालय में कैलाश गहलोत को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। भाजपा में शामिल होने के बाद कैलाश गहलोत ने कहा, मैंने अभी तक किसी के दबाव में कोई काम नहीं किया है। ऐसी बातें सुनने में आ रही है कि मैंने ये सीबीआई के या किसी और दबाव से किया है, जो सत्य नहीं है। उन्होंने कहा, यह निर्णय एक दिन का नहीं है। हजारों लोग अन्ना के आंदोलन के बाद एक विचारधारा से जुड़े। मेरा राजनीति में आने का मकसद लोगों की सेवा करना है। कैलाश गहलोत ने कहा, जिन मूल्यों के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, उनका पतन देखा तो मैं दंग रह गया। उन्होंने कहा, यह सिर्फ मेरी बात नहीं है, हजारों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा सोच रहे हैं। आम आदमी अब खास आदमी पार्टी बन चुकी है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी, और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।